शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश के आगामी आंदोलन से संबंधित आज आप प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आपके क्या क्या एजेंडे थे और किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ उपस्थित हैं? जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से आया है उसके अंदर प्राविधान था कि इन बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे उनको पढ़ाने के लिए टीईटी क्वालिफाइड शिक्षकों से ही केवल उनको पढ़वाया जाए। अब जो है जो इस पे आया कि सभी शिक्षकों के ऊपर बाध्यता कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें आ गया कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त थे और पुराने रूल्स के हिसाब से वो क्वालिफाइड थे और उसके हिसाब से उनकी नियुक्ति हुई थी, उनके ऊपर टेट की नई बाध्यता डाला जाना न्यायोचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। तो इसी बारे में हम लोगों ने शासन को जो है विभिन्न राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को ज्ञापन दिए थे कि इसमें रिव्यू किया जाए और सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी जो इंटरप्रिटेशन आया है उसने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में कोई किसी को एग्जेम्प्ट करने का प्राविधान नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से किसी भी शिक्षक को टीईटी से एग्जेम्पशन नहीं दे सकते हैं। तो अब हम लोगों का जो है रुख ये है कि जब टीईटी के एक्ट के अंदर कोई प्राविधान नहीं है तो ये प्राविधान लाया जाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग शासन के ऊपर जो है प्रेशर डाल रहे हैं और जो है ज्ञापन के माध्यम से सारे जो है जिलों से ज्ञापन जाएगा प्रधानमंत्री के पास, मंत्री जी के पास कि इसमें जो है संसद में जो है विधायी के थ्रू टीईटी के एक्ट में संशोधन किया जाए और टेट की बाध्यता सिर्फ एक्ट आने के बाद के नियुक्त शिक्षकों के ऊपर लागू की जाए। जो पहले से पुराने रूल्स में शिक्षक नियुक्त हैं उनके ऊपर टेट की बाध्यता ना की जाए। इसके लिए हम लोग जो है सारे सांसदों से भी हमारे कार्यकर्ता मिलेंगे, उनको भी अवगत कराएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वो सांसद भी अपना सहयोग करें और इस अमेंडमेंट को लाने में मदद करें। तो अगर फिर भी आपकी बात नहीं मानता प्रशासन तो फिर आगे की क्या रणनीति? नहीं, किसी भी शिक्षक को के साथ अन्याय हम लोग नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग उसके पीछे खड़े हैं और हम लोग आखिर तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और इसके बाद जो है अगर अभी हमारे ज्ञापन से और हमारे सारे सांसदों से मुलाकात करने के बाद भी अगर संसद में कोई शिक्षकों के हित का बात नहीं आ पाती है तो हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे आंदोलन अपना और तेज करेंगे। जैसे कि आपके राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, इसको भी पेपर लीक के मामले को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? आप पेपर लीक होते हैं उसका क्या दृष्टिकोण है आपके लिए? नहीं, कोई भी पेपर लीक तो जो है वो तो गलत बात है। तो सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि पेपर लीक की गुंजाइश ना रहे। हम सभी लोग कह रहे हैं कि तो गड़बड़ है, इसमें पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सबसे बड़ा ये है कि सिस्टम ऐसा तगड़ा बनना चाहिए कि पेपर लीक की गुंजाइश ही ना रहे। मंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश। तो क्या कहना चाहते हैं, आज जो प्रेस वार्ता हो रही है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, किन मुद्दों को लेकर? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जैसा सर्वविदित है, अपने स्थापना काल से ही शैक्षिक उन्नयन, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, उनके मान सम्मान और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कर्मशील है। लेकिन 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया उससे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख और देश के लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर, उनकी रोजी रोटी पर, उनकी आजीविका पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 15 सितंबर 2025 को सभी जिला केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर इसमें शिक्षकों को राहत देने की बात की थी। उसके बाद जो हमारा सत्र था, शीतकालीन सत्र, उससे पहले सभी देश के सांसदों को भी हमने ज्ञापन दिए थे। सरकारें और कुछ संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उसमें रिव्यू में गए थे, रिव्यू पिटीशन याचिकाएं दायर की थी। लेकिन अभी 26 मई को जो निर्णय पुनः आया है सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने शिक्षकों को राहत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और जो शिक्षक टीईटी लागू होने से पहले सेवारत थे, लगभग 2 लाख ऐसे शिक्षक उत्तर प्रदेश में हैं और पूरे देश के अंदर 20 लाख शिक्षक हैं, उन पर भी ये टीईटी की अनिवार्यता थोप दी गई है
जो कि नैसर्गिक न्याय अभी 18 जून को पूरे देश के सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजेगा। और इसके तुरंत बाद जो मानसून सत्र संसद का हो रहा है, इससे पहले देश के सभी सांसदों, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के, उन सबको हम ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि शिक्षक जिसने पूरा जीवन शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए, विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करने के लिए, देश को विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने के लिए लगा दिया, उन ऐसे अनुभवी शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना टीईटी का न्यायोचित नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ किसी भी स्तर पर टीईटी का विरोध नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं टीईटी लागू हो, लेकिन वो टीईटी जिस डेट को एनसीटी की अधिसूचना लागू हुई है 23 अगस्त 2010 से देश में, और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से, उससे पहले सेवारत शिक्षकों पर ये निर्णय सरकार को या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं थोपना चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है और उन तमाम शिक्षकों की सेवा संबंधी जो योग्यता थी उसके भी बिल्कुल एक तरह से खुला मखौल है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसके खिलाफ पूरा जन जागरण करेगा और किसी भी शिक्षक के खिलाफ अन्याय नहीं होने देगा। शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए यदि सरकार उचित कदम नहीं उठाएगी तो आगे भी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जन जागरण और लोकतांत्रिक तरीकों से प्रबल आंदोलन जारी रहेगा।